नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल एजुकेटर गुरु में। जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम आपके सामने मापन के कुछ यंत्र को बारे में चर्चा करेंगे, इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट। ठीक है, अपने पिछली कक्षा में मात्रक एसआई यूनिट्स के बारे में चर्चा की थी, ठीक है, जो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से देखे होंगे। आज हम कुछ मापक यंत्र लेकर आए हैं जिसके विषय में अपने लोग चर्चा करेंगे कि इनका उपयोग क्या क्या होता है। ठीक है, ऊपर क्या दिख रहा है? नहीं दिख रहा। मापक यंत्र, हमारा जो टॉपिक है मापक यंत्र, इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट। इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट जो हमारा टॉपिक रहेगा। ठीक है, सबसे पहला जो अपना यंत्र है वो है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर के द्वारा हम किसका मापन करते हैं? देखो, अल्टीमीटर के द्वारा हम वायुयान का मापन करते हैं कि वायुयान कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है। ठीक है, अल्टीमीटर के द्वारा हम किसका मापन करते हैं? वायुयान की उड़ान का। ठीक है, टॉप 30 अपने यंत्र रहेंगे जिसके अंतर्गत बहुत ही ज्यादा विशेष जानकारी आपको प्राप्त होगी। इसमें से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आपके मिल सकते हैं आपको। ठीक है, दूसरे पे चर्चा करते हैं एमीटर। अमीटर के द्वारा हम धारा को मापते हैं कि ठीक है, एमीटर के द्वारा हम धारा को मापते हैं। फेरोमीटर, फेरोमीटर के द्वारा हम समुद्र की गहराई का मापन करते हैं, समुद्र की गहराई का। ठीक है, और दूसरा है और चौथा है ऑडियोमीटर और फोनोमीटर। फोनोमीटर के द्वारा हम जैसे फोन का जितना डेसिबल होता है उसका जांच करते हैं। ठीक है, और ऑडियोमीटर के द्वारा हम जितनी ध्वनि बोली जा रही है उसका। ठीक है, तो इसके द्वारा हम करते हैं ध्वनि का मापन। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब आ गया है हमारा बैरोमीटर। बैरोमीटर के द्वारा हम वायुमंडलीय दाब का मापन करते हैं, वायुमंडल का दाब कितना है। वायुमंडलीय दाब का मापन। ठीक है, अब यहां अपना आ गया गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर के द्वारा जितनी भी धारा की प्रबलता होती है, विद्युत धारा की जो प्रबलता होती है उसका मापन करते हैं, विद्युत धारा की प्रबलता का मापन। ठीक है, किसके द्वारा होता है? गैल्वेनोमीटर के द्वारा। अब आगे जो 7वां टॉपिक है हमारा वो है ग्रेवोमीटर। इसके द्वारा हम गुरुत्वाकर्षण का मापन करते हैं, ग्रेविटेशनल का। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का मापन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट जो है हमारा हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर के द्वारा हाइड्रोमीटर के द्वारा हम वस्तुओं का सापेक्षिक घनत्व देखते हैं। हाइड्रोमीटर के द्वारा वस्तुओं का सापेक्षिक घनत्व, डेंसिटी। ठीक है, सापेक्षिक का मतलब क्या हो गया? जैसे सपोज करो एक ट्रेन जा रही है। ठीक है, ट्रेन जा रही है तो इसमें एक इंसान यहां बैठा है, ठीक है, और एक यहां बैठा है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में सापेक्ष हैं, लेकिन ये दोनों आपस में सापेक्ष कैसे हैं? स्थिर हैं। ठीक है, अब यही स्टेशन आ गया हमारा, एक स्टेशन पे एक बंदा खड़ा है, एक लड़का खड़ा हुआ है, तो इसके सापेक्ष में ये कैसे हैं? गतिशील हैं। सापेक्ष यानी किसी दूसरी वस्तु के सापेक्ष। ठीक है, जो वस्तुओं का सापेक्षिक घनत्व। ठीक है, किसके द्वारा होता है? हाइड्रोमीटर के द्वारा। अब हाइग्रोमीटर के द्वारा हम क्या करते हैं? आर्द्रता का मापन करते हैं। हाइग्रोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय आर्द्रता का मापन। ठीक है, ये सभी आप कॉपी पेन के साथ में नोट करते रहें, आपको बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकते हैं। ठीक है, लैक्टोमीटर के द्वारा हम दूध की शुद्धता का मापन करते हैं।
ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा डायनेमोमीटर। डायनेमोमीटर के द्वारा हम क्या करते हैं, इंजन का मापन करते हैं, ठीक है, इंजन का। रेन गेज द्वारा वर्षा का मापन, कि वर्षा कितने पॉइंट हो चुकी है, कहते नहीं वहां पे 3 mm बारिश हो चुकी है आज, या 3 सेंटीमीटर, ठीक है, जो उसका पानी ऊपर बढ़ गया, ठीक है, वर्षा का मापन। डायनेमोमीटर द्वारा इंजन की दक्षता का मापन, दक्षता बोले तो शक्ति का है। सेक्रोमीटर, किसी भी विलेन में जो शर्करा होती है, हम शर्करा का मापन किसके द्वारा करते हैं, सेक्रोमीटर के द्वारा, ठीक है, सेक्रोमीटर के द्वारा शर्करा का मापन। अब आता है हमारा स्पिग्नोमैनोमीटर। स्पिग्नोमैनोमीटर के द्वारा हम किसका करते हैं, रक्तदाब का मापन, ब्लड प्रेशर, रक्तदाब कितना होता है, 120 से 80 Hg, ठीक है, 120 हाई और 80 लो, ठीक है। पायरोमीटर के द्वारा उच्च तापयुक्त पिंड का मापन, ठीक है, उच्च तापयुक्त पिंड का मापन हम किसके द्वारा करते हैं, पायरोमीटर के द्वारा। ये नीचे का दिख रहा, नहीं दिख रहा। उच्च तापयुक्त पिंड का मापन पायरोमीटर के द्वारा किसका मापन होता है, उच्च तापयुक्त पिंड का मापन, ठीक है। ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिए। क्या चक्कर है। तो आप देख रहे होंगे नंबर 16 हमारा क्या है, स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर से आप देख रहे होंगे कि स्पीड लिख कर आ रहा है ना, चाल हमारी। तो अगर आपने देखा हो कहीं कहीं पे रोड पे एक बैनर लगा हुआ, एक कटलेट लगे हुए होते हैं इस तरीके से, 60 kmph, ठीक है, kmph लिखा हुआ होता है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो आपने देखा होगा अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ऊपर गाड़ी चली जाए तो कैमरा डिटेक्ट करके चालान काट देता है, ठीक है, कभी कभी चालान कट जाता है हमारा। तो क्या आता है, स्पीडोमीटर के अंतर्गत क्या होती है, वाहन होते हैं, जितने भी वाहनों की गति मापन में उपयोग किया जाता है, ठीक है, गति के मापन में उपयोग। ओम मीटर के अंदर क्या होता है, कोई भी परिपथ होता है हमारा, ठीक है, जिसमें विद्युत धारा बह रही होती है, कोई भी परिपथ होता है हमारा, तो उसमें जो प्रतिरोध होता है उस प्रतिरोध के मापन में उपयोग किसका करते हैं, ओम मीटर का। प्रतिरोध के मापन में उपयोग करते हैं किसका, ओम मीटर का, ठीक है। सिस्मोग्राफ के अंतर्गत क्या होता है, जितनी भी भूकंपीय तरंगे होती हैं, ठीक है, समुद्र में देखा हुआ आपने, लहरें उठती हैं, ठीक है, सुनामी आती है, तो जितनी भी भूकंपीय तरंगे होती है ना, वो भूकंपीय तरंगों का जो मापन हम करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं, सिस्मोग्राफ के द्वारा। भूकंपीय तरंगों के मापन में उपयोग, ठीक है, किसका करते हैं, सिस्मोग्राफ का। आगे चलते हैं माइक्रोमीटर से आप अंदाजा लगा रहे होंगे, माइक्रो का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻⁶, बहुत ही छोटा हो गया, बहुत ही सूक्ष्म हो गया, ठीक है, 10⁻⁻⁶, इसको हम म्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है, म्यू। तो माइक्रोमीटर के अंदर क्या होता है, सूक्ष्म कणों का अध्ययन,
सूक्ष्म कणों की माप है, सूक्ष्म कणों की माप, अध्ययन नहीं, सूक्ष्म कणों के मापन में उपयोग हम किसका करते हैं, माइक्रोमीटर का। अब एक आता है हमारा बोलोमीटर। बोलोमीटर के अंदर क्या होता है, जो विकिरण ऊर्जा होती है, विकिरणीय ऊर्जा, उसके मापन में हम किसका यूज करते हैं, बोलोमीटर का। विकिरणीय ऊर्जा, विकिरण ऊर्जा, विकिरण ऊर्जा के मापन में उपयोग। ठीक है। मैग्नेटोमीटर, मैग्नेटोमीटर आप अंदाजा लग सकते हैं, मैग्नेट प्लस मीटर, यानी कि मैग्नेटोमीटर। मैग्नेट का मतलब क्या होता है, चुंबक। मैग्नेट का मतलब क्या हो गया, चुंबक हो गया हमारा। तो यहां पे कहीं ना कहीं चुंबक से रिलेशन होगा मैग्नेटोमीटर का। तो चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र में मापन किसका करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र के मापन में उपयोग करते हैं किसका, मैग्नेटोमीटर का। अब नंबर 22 हमारा क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन मीटर। इलेक्ट्रॉन मीटर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मीटर से हम किसका मापन करते हैं, विभवांतर का मापन। विभवांतर क्या होता है, जो अनंत में कोई बिंदु आवेश है उसे चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो वर्क किया जाता है, ठीक है, जो विभवांतर, जो विभव के अंतर होता है उसी को हम विभवांतर कहते हैं, विभवों के अंतर को। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, विभवांतर का मापन, विभवांतर का मापन। ठीक है, विभवांतर के मापन में उपयोग। आगे चलते हैं, कैलोरीमीटर। कैलोरी किसका मात्रक है, ऊष्मा का मात्रक है। तो कैलोरीमीटर के अंदर जैसे गांव में जो ग्रामीण लोग होते हैं वो अपने खेतों में वर्क करते हैं, खेतों में कार्य करते हैं, तो इस चक्कर से उन्हें ऊष्मा की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, अपेक्षाकृत किसके, अपेक्षाकृत किसके, शहरी लोगों के। जैसे उनको अगर 2400 कैलोरी की यूज पड़ रही है, उपयोग में ले रहे हैं वो 2400 कैलोरी, तो शहरी लोग उनसे थोड़ा कम ले रहे होंगे, 1900 ले रहे होंगे, 2000 या फिर 2200 ले रहे होंगे। ठीक है, तो कैलोरी यानी कि ऊष्मा का मापन में उपयोग। ठीक है, ऊष्मा के मापन में उपयोग। ये जो महत्वपूर्ण आपके इक्विपमेंट हैं, जो यंत्र हैं, उपकरण हैं, वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको बता दूं, ये किसी ना किसी एग्जाम में आपके पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपसे बताए हैं। ठीक है, ताकि आपको परीक्षा में बहुत ज्यादा फायदा करे। ठीक है, अब आते हैं क्रायोमीटर। अभी हमने एक बात करी थी पायरोमीटर पे, किस पे बात करी थी, पायरोमीटर पे। पायरोमीटर बताइए आप, पायरोमीटर हमने किस पे बात की थी, आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। पायरोमीटर पे हमने बात की थी अभी, पायरोमीटर। पायरोमीटर क्या था, उच्च ताप। ठीक है, उच्च ताप के मापन में हम किसका यूज करते हैं, उच्च ताप के मापन में। अब दूसरा क्या है यहां पर, क्रायोमीटर, 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 क्रायोमीटर। ठीक है, क्रायोमीटर के अंतर्गत हम क्या करते हैं, क्रायो या कायो, क्रायोमीटर के अंतर्गत हम निम्न ताप का यूज करते हैं, निम्न ताप के मापन में उपयोग करते हैं, निम्न ताप के मापन में उपयोग। आईसीआर टेक्नीशियन का जो आपका जो बहुत ही अच्छी श्रृंखला है, ये इसमें से कुछ ना कुछ आपके फंसने ही फंसने हैं, इस बात की गारंटी मेरी रही। ठीक है, तो आप पढ़ें और साथ ही साथ नोट करते चलें। अब आगे हम चलते हैं नेफोस्कोप। नेफोस्कोप के द्वारा हम क्या करते हैं, जब भी बारिश का मौसम होता है तो आप देखते हो कि बादल गति करते हैं। ठीक है, अब गति करते हैं, किस दिशा में गति कर रहे हैं और कितनी तेज गति कर रहे हैं। ठीक है, तो दिशा और गति का जो मापन होता है, हमारे बादलों की दिशा और गति का मापन, वो किसके द्वारा होता है, नेफोस्कोप के द्वारा। जो बादलों की
जो बादलों की गति होती है, बादलों की गति एवं दिशा का मापन जो करते हैं हम, दिशा के मापन में उपयोग किसका करते हैं, किसका करते हैं, नेफोस्कोप का। किलोमीटर बताया था आपको, निम्न ताप, निम्न ताप के मापन में उपयोग। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर क्या है? कभी कभी पानी के जो जहाज होते हैं उनमें समय जो होता है गड़बड़ हो जाता है, तो किसके द्वारा होता है? क्रोनोमीटर के द्वारा हम सही समय ज्ञात करते हैं। किसके द्वारा? जो क्रोनोमीटर होता है हमारा, उसके द्वारा हम पानी के जहाजों के सही समय ज्ञात करते हैं। क्रोनोमीटर के द्वारा पानी के जहाजों के सही समय का मापन में उपयोग। ठीक है, सही समय के मापन में उपयोग। आगे बात करते हैं हम क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ क्या होता है? जैसे कोई भी बीज हम अंकुरित करते हैं, बोते हैं, तो क्रेस्कोग्राफ के अंतर्गत क्या होता है, जो बीज हमारा पनपता है, बढ़ता है ऊपर के लिए, फिर उसकी जो वृद्धि होती है, पौधे की जो वृद्धि होती है, वो क्रेस्कोग्राफ के अंतर्गत उसका अध्ययन किया जाता है। मतलब उसका जो मापन होता है, अध्ययन नहीं मापन, ठीक है, जो मापन होता है वो किसके अंतर्गत होता है? क्रेस्कोग्राफ के अंतर्गत होता है। पौधे की वृद्धि का मापन, पौधों की वृद्धि का मापन उपयोग, वृद्धि का मापन। ठीक है, क्रेस्कोग्राफ के अंतर्गत करते हैं। यूडोमीटर। यूडोमीटर क्या होता है? यूडोमीटर अभी बात करी थी ना रेन गेज की, एक रेन गेज, वर्षा मापक यंत्र होता है रेन गेज, ऐसे यूडोमीटर होता है। यूडोमीटर के अंतर्गत क्या आता है? वर्षा का मापन। ठीक है, टेकोमीटर। टेकोमीटर आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे जो टेकोमीटर का उपयोग किस मापन को या फिर किस सामग्री को मापन के उपयोग में किया था। टेकोमीटर, जो टेकोमीटर होता है वो कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए कि किस में उपयोग होता है टेकोमीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं थर्मोपाइल। एक हमने बात करी थी अभी विकिरण ऊर्जा, बोलोमीटर। ठीक है, थर्मोपाइल का उपकरण, थर्मोपाइल जो यंत्र होता है हमारा, वो विकिरण की तीव्रता के मापन में उपयोग होता है। कितना तीक्ष्ण विकिरण हो रहा है, कितनी तेजी से फैल रहा है। ठीक है, विकिरण की तीव्रता मापन। ठीक है, और इसमें किसका उपयोग हो रहा है? विकिरण की ऊर्जा के मापन में, यानी कि ऊर्जा। ठीक है, तो साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। दोस्तों, ये जो श्रृंखला है, जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण इक्विपमेंट है आपके, वो बहुत ही ज्यादा उपयोगी है आपके लिए, तो आप क्लास को देखें और अपने साथ ही साथ कॉपियों में नोट करें। ठीक है, हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। धन्यवाद साथियों।